हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ राजीव गुप्ता एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, मैंने इस पर फाइनली एक ट्रिप बना ही लिया गुजरात का। तो बहुत टाइम के बाद एक बिजनेस ट्रिप मेरा बना है जो कि है गुजरात का। मैं जा रहा हूँ राजकोट, राजकोट से अहमदाबाद, अहमदाबाद से देन बड़ोदरा और फिर वहाँ से वापसी। तो इस ट्रिप की जो खास बात है वो ये रहने वाली है कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का, और साथ में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ वो मैं जाऊंगा वाया अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और वापस जो आऊँगा वो बड़ौदा से डायरेक्ट दिल्ली गुड़गांव के लिए, जो कि रहेगा वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो जी सुबह के बज गया 5, देखिए 5:20 और आज तारीख है 1 नवंबर। हमारे यहाँ हरियाणा में तो आज हॉलीडे है क्योंकि आज हरियाणा डे है। और बाहर का अगर आप ये देखो, बाहर फॉग है क्योंकि नवंबर या स्टार्ट हो गया, थोड़ी बहुत तो फॉग रहेगी। और सुबह सुबह निकलने का ये बेनिफिट है कि मेरे को अब सिटी का ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और हालांकि सिटी में इतना ट्रैफिक है भी नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत है कि जब जो फर्स्ट स्ट्रेच है जो कि अप टू कैथल है, तो उसमें थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि अभी जो पैडी का सीज़न है, पैडी मीन्स राइस का सीज़न है। तो रास्ते में कुछ ऐसे टाउन्स आते हैं जहाँ पे बहुत सारी राइस मिल्स हैं, तो बहुत जाम लगता है यार डे टाइम में। तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे। हम लोग मीन्स मैं अपने साथ एक और इंसान को लेके जा रहा हूँ, उसका नाम है रोहित। अभी मैं उसके घर जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, और ये जर्नी अब स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज गए 5:21। यार इस जर्नी में वैसे तो मेरा टारगेट है राजकोट का आज का। तो इन केस अगर मैं नहीं पहुंच पाया, कि रोड्स कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वैसे मोर और लेस रोड कंडीशन तो अच्छी रहने वाली है, बट स्टिल अगर टाइम ज़्यादा हो गया यानी कि अंधेरा हो गया ज़्यादा, तो फिर मैं जर्नी को ब्रेक करूँगा। और जर्नी ब्रेक करूँगा मैं सांचौर में। सांचौर जो कि राजस्थान का बॉर्डर सिटी है विद गुजरात, तो वहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैंने जो मैप है वो मैंने वहीं का लगाया हुआ है। सांचौर में एक होटल है कुशाल इंटरनेशनल, तो मैंने वहाँ का एड्रेस डाला है जो कि दिखा रहा है 894 किलोमीटर्स 13 hours 26 minutes, यानी कि लगभग 13.5 घंटे। तो मेरे को उम्मीद है कि हम लोग 10 और 11 घंटे में ये जर्नी निकाल देंगे। ये बता रहा है रात के 6 बजकर शाम के इवन 6:50, यानी कि ऑलमोस्ट 7 बजेगा। और हमें यार 4 साढ़े 4 के बीच में पहुंच जाना चाहिए। अगर हम 4 साढ़े 4 पहुंच जाते हैं देन फिर हम गाड़ी खींच देंगे अप टू राजकोट। तो अभी हूं मैं अपने होम टाउन करनाल। तो ये जो डिस्टेंस है मैं आपको करनाल से बता रहा हूँ कि करनाल से जो सांचौर का डिस्टेंस है वो 894 किलोमीटर है। और अगर मैं रूट की बात करूँ, रूट रहेगा करनाल से कैथल, इवन कैथल से थोड़ा सा पहले टर्न ले लेंगे टूवर्ड्स हिसार। तो कैथल के बाद हिसार, हिसार का बाईपास, देन हम एंटर कर जाएंगे राजस्थान, सादुलपुर से चूरू, चूरू से फतेहपुर, फतेहपुर से श्री डूंगरगढ़, और देन वहां से हम लोग फर्दर आगे जाएंगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के ऊपर। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो कि हमें सीधा ले जाएगा सांचौर तक। रुक जाओ। तो जी हम लोग शहर से आ गए हैं बाहर, 5:40 हो गए, 41, 10 मिनट लगे। तो अब नेक्स्ट हमारा कट है जो कि कैथल के बाद जाके मिलेगा हमें, वो यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। और होपफुली तब तक दिन भी निकल आएगा। ये यहाँ से सीधा जाएंगे तो कैथल सिटी हम लोग लेंगे यहाँ से लेफ्ट टर्न। ये बाईपास एक्चुअली, ये पीछे
पीछे चंडीगढ़ अम्बाला से रोड आ रहा है और आगे सीधा हिसार तक जाता है, लेकिन अभी विजिबिलिटी हुई नहीं है यार। टाइम हो गया 6:21। हमें 40 मिनट लगे यहाँ तक आने में। ये आ गया जी बरवाला चौक। सीधा जाएंगे तो फतेहाबाद सिरसा, यहाँ से लेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स हिसार। दिन अभी भी नहीं चढ़ रहा ढंग से, धूप तो आई नहीं है बिल्कुल भी। टाइम हो गया 7 बज गए। तो जब यहाँ से हो गया हरियाणा खत्म और राजस्थान शुरू, और ये जो 4 लेन है ये भी अब खत्म हो जाएगी। अब रह जाएगी 2 लेन, और ये 2 लेन चलेगी अप टू एक्सप्रेसवे। जब एक्सप्रेसवे आएगा फिर हो जाएगी 6 लेन। और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड है और ट्रैफिक भी बहुत कम है। हम लोग पहुंच गए राजगढ़, और राजगढ़ में एक छोटा सा ब्रेक लिया। एक्चुअली रोहित ने सुबह से यार कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो ब्रेकफास्ट कर लेगा, साथ में एक चाय ले लेगा। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, खुले हुए हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और यार रोड ना, पहले लास्ट टाइम आया था यहाँ पे, लास्ट टाइम, ये जनवरी की बात है यार, तो ये सिंगल रोड था। तो अब ये 4 लेन बन चुका है यार काफ़ी। ये कहाँ तक है देखते हैं। तो अच्छी बात है अगर ऐसा मिले यार रोड, एटलीस्ट फतेहपुर तक तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया यार। बात ठंड है भाई, अच्छी खासी ठंड है यार। मतलब अभी टाइम भी देखो 8:30 बज गया है, लेकिन फिर भी बहुत ठंड है बाहर। हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है यार, और धूप भी नहीं निकली बिल्कुल भी। मतलब जो सूरज है वो बिल्कुल चांद की तरह नज़र आ रहा है। देखो ये सूर्य देवता है जो बिल्कुल चांद की तरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्मॉग इतनी हो रखी है यार, बीच में धुआं है और फॉग है, सब मिक्स हो रखा है। तो ये हम लोग पहुंच गए फतेहपुर, और यहाँ से हमने जो मेन हाईवे है NH52 उसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ से आगे जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से टर्न ले लेंगे राइट टूवर्ड्स श्री डूंगरगढ़, और फिर वहाँ से हम ज्वाइन करेंगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। श्री डूंगरगढ़। लास्ट टाइम मैंने इसका नाम गलत ले दिया था, मैंने खाली डूंगरगढ़ बोला था, श्री नहीं लगाया था। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने फिर बोला कि नहीं आपने नाम गलत लिया, तो भैया पूरा नाम दे रहा हूँ, श्री डूंगरगढ़। गाड़ी में डीजल अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो है अभी, लेकिन मैं फिर भी अभी तेल डलवा रहा हूँ। कारण यह कि आगे ना जो एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है, जस्ट यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया, और हाईवे के ऊपर मतलब एक्सप्रेस वे के ऊपर मुश्किल से 1 या 2 पंप ही आएंगे, और बाय चांस अगर उन पर डीजल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा यार। ये जो ट्रिप ए है इसको मैं कर देता हूँ 0, और ट्रिप बी अभी भी उतना ही है। अब डाल दो भैया, डाल दो।
इससे पहले एक नायरा का पंप आया था। पहले हमने वहाँ से ट्राई किया तो कह रहे जी डीजल नहीं है, अभी गाड़ी आ रही है, तो इसीलिए चांस लेना ही नहीं है भाई। एक्सप्रेस वे जो है वो लगभग 400 किलोमीटर का हमें मिलने वाला है, 400 सवा 400। अब 400 किलोमीटर की रेंज है नहीं, तो इसलिए हमने डीजल यहीं से ले ली। तो जी ये आ गया एक्सप्रेस वे, इसकी हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से हम लोग रैंप पकड़ेंगे लेफ्ट साइड, और जो कि हमें ले जाएगा सीधा सांचो। हेलो, वो मेली गेट ते आ गई जी, हुन पर आऊंगा तो कड्डांगा। चलो भाई कर दो, हो गया कैंपी तो जी यहाँ पे एंट्री हो गई है। कैंपी तो और जब एग्जिट करेंगे तब हमारा टोल कटेगा। और वैसे भी अब तो वो 1 साल वाला करवाया हुआ है, तो एक ट्रिप ही माइनस होना है। ये एक्सप्रेस वे 6 लेन का है और हर 10 किलोमीटर के बाद स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। 100 की टॉप स्पीड अलाउड है, और इस टाइम मैं 100 भी चल रहा हूँ। और ये भी मेरे को एक गाड़ी ओवरटेक करके गई, और इसकी स्पीड कम से कम 140 से 150 है। एक्सप्रेस वे यहाँ आके एक बार हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोल कटेगा, और फिर उसके बाद दोबारा हम इसी एक्सप्रेस वे को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि हमें फर्दर आगे ले जाएगा अप टू पकोड़ा। काकड़ी ट्रॉली पलट गई होगी है। शुक्र है दिन का टाइम है, रात हो तो कोई चढ़ जाए इसके ऊपर। एक बार फिर से रोड ब्लॉक्ड है, और हम लोग इस हाईवे को छोड़ेंगे, दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे। ये जगह आ गई भगोड़ा। पहले ये यहीं तक ही बना हुआ था, यहाँ से जाना पड़ता था घोड़ामलानी, घोड़ामलानी से फिर सांचो। अब सीधा खोल दिया शायद। गाड़ियाँ तो दिख रही हैं, हाँ खुला है। टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, कोई नहीं, जब ये गाड़ियाँ आ गई तो अपनी भी चली जाएगी। यहाँ से ना रोड आगे फर्दर ऑफिशियली ओपन नहीं किया अभी, या ना ऑफिशियली है।
लास्ट गाड़ी है बस, फिर अपना नंबर। आजा भाई। मार्के का काम पेंडिंग है, तो कहीं पे भी लेन वगैरह नहीं है, बीच बीच में आ रही है, बीच बीच में जा रही है। और लाइटिंग का काम, पोल वगैरह का काम, स्पीड कैमरा का काम सारा पेंडिंग है, तो इसलिए इसको ओपन नहीं किया ऑफिशियली। ये जाब में जा कर के फिर से कट दे दिया कि नीचे उतरो यार, बस आगे अब चढ़ने दे दिए। अपनी फैमिली के साथ और रात का टाइम है तो भैया जाब की तरफ चले जाओ, इधर आने की जरूरत नहीं है। वापस इधर ही आना है हमें। आ गया जी ओल्ड हाईवे। अगर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो भी हम सेम उसी जगह पहुँच जाएंगे, लेकिन हम जो है यहाँ से राइट टूवर्ड्स कुशाल इंटरनेशनल लंच करने के लिए।
होटल कुशाल। मैं कौशल कर रहा यार, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। होटल कुशाल हालांकि अभी 5-5.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा और 5-5.5 किलोमीटर वापस भी जाना है, तो यानी कि लगभग 11 किलोमीटर। और वर्थ है भाई, सुबह से एक भी खाना मील नहीं खाया हमने। 4:08 हो गए और हम लोग 3:15 के करीब यहाँ आए थे। तो लगभग 50 मिनट का ब्रेक हो गया। अब चलते हैं यार, दिन में जितना सफ़र निकल जाए बेटर है। कहाँ चला गया रोहित? तो जी खाना हमने खाया, खाना टेस्टी है यहाँ पे। 10 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा, 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमने यहाँ का खाना खाने के लिए किया, क्योंकि सुबह से यार कुछ नहीं खाया था। ये पहला ब्रेक है जो एक जेन्युइन और बड़ा ब्रेक लिया हमने, वरना सुबह से कोई ब्रेक ही नहीं लिया था, कॉन्टिन्यूसली चलते आ रहे। आप 9 घंटे में यहाँ आ गए यार, इससे हिसाब लगा लो आप, जो कि गूगल मैप 13.5 घंटे दिखा रहा था। ये टर्न आ गया यहाँ पे जो हमें ले जाएगा भारतमाला पे, यानी कि एक्सप्रेस वे पे, और सीधा जाएंगे तो ये पुराना हाईवे है, इससे पहले जाया करते थे। लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक अभी भी उधर गई है। तो जी ये सामने फिर से हम उसी जगह पे आ गए, भारतमाला अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आए थे और अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड। पहले हम इधर से आए थे, लेकिन अब हम जाएंगे इस तरफ। अब ये सांतलपुर तक मिलेगा, लेकिन पूरा मिल जाएगी, नहीं तो ना यहाँ सांचौर के बाहर निकलते ना नीचे उतार देते हैं और उसके बाद फिर चेकिंग होती है गाड़ी की, फिर दोबारा चढ़ना पड़ता है। वो काम ना हो, बाकी देखते हैं। लो जी, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आगे लगा दिया है बैरिकेड, हालांकि हम इसके ऊपर जा सकते हैं यार। सीधा अलाउ कर दे यार, लेफ्ट जाने को ना कहते। ट्रक तो जा रहा है भाई, इसका तो जा सकते हैं। टोल भी ऑन है, क्या बात है। तो ये हम लोग चढ़ तो गया इस एक्सप्रेस वे पे। तो जो चेकिंग वाला कंसेप्ट है वो नहीं है क्या अब? तो ये है जी, ये आ गया बॉर्डर। अब यहाँ चेकिंग होगी, तो वही मैं हैरान था चेकिंग क्यों नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी चेक करवाते हैं, 5 मिनट वेस्ट होंगे और फिर निकलते हैं। वही सेम चीज़ यार, बस 2-4 मिनट लगाए, बैग वगैरह चेक करे, इधर उधर हाथ मारा डैशबोर्ड पे और फिर कहते हैं जाओ। पूछ रहे हैं कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा के लोग तो इतना शौक से पीते हैं, हम नहीं पीते जी। तो जी अब हम लोग ऑफिशियली गुजरात के अंदर एंटर कर गए। यहाँ से जो सांतलपुर यानी कि जो ये एक्सप्रेस वे है वो भी रहेगा 124 किलोमीटर और फिर 70 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है
यहीं तक था भाई, आगे बंद कर रखा है। तो अभी ये एक छोटी इंटीरियर रोड पे डाल दिया हम लोगों को। हम बोल रहे हैं कि 12-13 किलोमीटर जाना है, फिर आपको एक हाईवे मिलेगा जो कि सीधा सांतलपुर ले जाएगा, यानी कि NH27 मिलेगा आई गेस। ठीक है यार, वो रोड तो अच्छा है वो वाला। सांतलपुर के आगे खराब है, लेकिन सांतलपुर तक ठीक होना चाहिए। हाँ NH27 लिखा हुआ है बस, ठीक है। NH27 तो बढ़िया रोड है। रोड पे ये जाम पता नहीं किस चीज़ का लगा रखा है ट्रकों का भाई। हम तो साइड से निकल आए, किसी ने इशारा किया कि इधर से निकल जाओ, हम चल पड़े। अच्छा वो ट्रक आ रहा है भाई, इसका ओवर साइज एक्चुअली। ये देखो इनॉक्स विंड मशीन। दूर से देखते हैं तो इतनी छोटी सी लगती है। तो ये आ गया जी सामने NH27। यहाँ से जाएंगे हम लोग राइट, जो कि हमें दे देगा सांतलपुर, समख्याली, मोरबी और देन राजकोट। लेफ्ट जाएंगे तो ये ले जाएगा डीसा, पालनपुर। ये है NH27 जो कि सिलचर असम से पोरबंदर तक जाता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है। रोड में यार थोड़ा बहुत गड्ढा गड्ढी है, चलो इतना तो चल जाएगा, लेकिन अभी सांतलपुर के बाद देखते हैं, उसके बाद रोड की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब होगी। ये आया है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। एक्चुअल में हमें यहाँ पे उतरना था क्योंकि वो रोड ब्लॉक था, बंद किया हुआ था, कुछ काम चल रहा है, तो हम लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए। एनीवेज कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है आगे इधर से भी। तो जी यहाँ से जो एक्सप्रेसवे है जामनगर तक, वो इसी एग्जिस्टिंग रोड को ही चेंज करेंगे, यानी कि ये जो NH27 है इसको 6 लेन कर देंगे और बीच में फ्लाईओवर्स बनाएंगे। तो इसी को ही मतलब ब्राउन फील्ड कहते हैं इसको, तो ये ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा यहाँ से। काम तो कुछ हो नहीं रहा यार, लास्ट टाइम आया था तब भी ये हालात थे, अब भी ऐसे हालात है। कंडीशन तो यहाँ से ओके टाइप ही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल भी नहीं है, लेकिन अब कुछ दिखेगा नहीं तो रिकॉर्डिंग करने को फ़ायदा नहीं है। सिर्फ जो मेजर कट या टर्न आएगा तभी मैं रिकॉर्ड करूँगा। और यहाँ अभी जहाँ हम रुके थे, यहाँ चेकिंग हुई है, बहुत ज़्यादा सीवियर चेकिंग हुई है, और हर बार होते हैं यार। मतलब अगर आप सांतलपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाते हैं तो रास्ते में जगह पे चेकिंग होगी। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, रात का टाइम है, तो कभी मत आना इधर से। 5-6 लोग एक साथ चिपक जाते हैं गाड़ी पे, सब दरवाजे खोल के। अब यही नहीं पता कि कहीं यही कुछ गड़बड़ कर दे। तो एटलीस्ट 2 लोग हों, जैसे हम 2 लोग थे, तो एक आगे वाले दरवाजे पे ध्यान रखना था, एक पीछे वाले दरवाजे। तो जी ये हाईवे है, इसको हमने छोड़ दिया, ले लिया हमने लेफ्ट टर्न। तो ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का होगा। और वापस हम लोग NH27 को ज्वाइन कर लेंगे। 9.6 लगभग 10 किलोमीटर है। बढ़िया यार, ट्रैफिक नहीं है, रोड अच्छा है। भाई ये गलती मत करना जो मैंने कर दी। आप NH27 से ही जाना, मतलब जो आगे समख्याली से होके जाता है, समख्याली से लेफ्ट टर्न, क्योंकि वो सीधा जाता है आगे, फिर कांडला, मुंद्रा, गांधीधाम, भुज, और वहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो जाता है मोरबी, राजकोट। लेकिन उससे पहले गूगल ने हमें मुड़वा दिया, काफ़ी लोग मुड़ भी रहे थे तो हम भी मुड़ गए। और शुरू में रोड बहुत अच्छी थी, बस 1-1.5 किलोमीटर, उसके बाद तो रोड के भी हालात अच्छे नहीं, और स्पीड ब्रेकर बेहिसाब। सिंगल रोड है, सामने से गाड़ी आती है, रात में लाइटें आंखों में पड़ रही हैं। ये अच्छी बात हुई, फाटक मुश्किल से 1 मिनट के लिए बंद, मुश्किल से, क्योंकि जैसे ही हमारे हाथ के साथ ट्रेन आ गई, एक्सप्रेस ट्रेन थी, 10 सेकंड में ट्रेन निकल गई, उसके बाद उसी टाइम फाटक उठा दिए। वेरी गुड।
ये आ गया जी NH27, जिसको छोड़ करके हमने गलती कर दी। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने NH27 को पकड़ के रखना है। ये लिया हमने लेफ्ट टर्न और अब ज्वाइन करेंगे NH27। अब पहले आएगा मोरबी के हम बाईपास से निकल जाएंगे और सीधा जाएंगे राजकोट। और टोटल डिस्टेंस पेंडिंग है 122 किलोमीटर, 2 घंटे 42 मिनट बता रहे हैं। इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। तो जी अब हम इस NH27 को भी छोड़ देंगे, सीधा जाएगा ये मोरबी सिटी में से होता हुआ सुंदरनगर और वांकनर, ऐसे ही नाम है यार, वांकनर ही है। तो हमने जाना है राजकोट। गूगल बता रहा है कि यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेके और इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेना है। ये सिंगल रोड रहेगी। यार टाइम बहुत दिखा रहा है, 69 किलोमीटर्स 1 आवर 35 मिनट्स। तो ट्रैफिक ज़्यादा है या क्या चक्कर है, देखते हैं। तो जी ठीक 9:30 बजे हम लोग पहुँच गए राजकोट। अब यहाँ पे हमें होटल ढूंढना है, क्योंकि होटल हमने बुक नहीं किया था। रीज़न ये था कि यार हमें पता ही नहीं था कि हमने राजकोट पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना। तो पहले होटल ढूंढते हैं और फिर बात करते हैं। और टोटल टाइम जो लगा वो लगा आपकी 16 घंटे, 16 आवर्स, हरियाणा करनाल से राजकोट। दोस्तों अभी आज संडे हो गया और इनफैक्ट मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। यार कल रात में वीडियो क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे यार, बस आते ही सो गए। और हम लोग ने चेक इन किया है यहाँ पे राजकोट में एक होटल है सरोवर पोर्टिको, और ये कोई लिमड़ी चौक या लिमड़ी रोड ऐसे कुछ नाम है, वहाँ पर है। अच्छा है होटल, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो जी ये ट्विन शेयरिंग में हम लोगों ने बैठ लिया और यहाँ से बहुत हाइट है यार, 6 फ्लोर है, कुछ नजर नहीं आएगा। वॉशरूम, तो ये आज है संडे 2 नवंबर। तो आज कुछ खास काम नहीं है मेरे को, तो आज तो सब रेस्ट करूंगा मैं। एक्चुअली प्लान ये था यार कि हम लोग ना कि सेम डे हम लोग राजकोट पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक दिन का बफर लेके चले थे हम लोग। यानी कि कल हमने जो जर्नी स्टार्ट करी, एक्चुअल में तो हमने वो जर्नी ब्रेक करनी थी रास्ते में, बट हम टाइमली पहुंचते चले गए। तो हम लोगों ने जर्नी को ब्रेक करने की बजाय हम सीधा नॉन स्टॉप यहाँ आ गए। तो ये अगर मैं अब इस रूट को समराइज करूँ तो कुछ इस तरह से है। हम लोग करनाल हरियाणा से सुबह 5:30 बजे चले और शाम को 9:30 बजे, यानी कि रात के 9:30 बजे हम लोग राजकोट पहुंच गए। यानी कि 16 घंटे लगे ऑलमोस्ट। और इसके बीच में हमने 2 ब्रेक्स लिए। एक माइनर ब्रेक जो कि था ब्रेकफास्ट के लिए, वो रहा मुश्किल से 20 से 25 मिनट का, और एक मेजर ब्रेक जो कि रहा लंच के लिए सांचौर में, वो रहा ऑलमोस्ट 1 घंटे का। अदरवाइज हम कहीं नहीं रुके, बस वो रुके हैं तो जैसे कभी सुसु ब्रेक कर लिया या गाड़ी में डीजल डलवा लिया, अदरवाइज कहीं नहीं रुके, नॉन स्टॉप हम लोग सीधा राजकोट आए हैं। और अगर बात करें रूट की, तो करनाल से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से सादुलपुर, चूरू, श्री डूंगरगढ़, और देन एक्सप्रेसवे जो कि है जामनगर अमृतसर, या कह लो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई इशू नहीं है, मैं पहले भी गया हूँ इस पर। इशू बस ये रहा कि सांचौर के बाद जब सांतलपुर आने वाला था, लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले वो रोड पे कुछ काम चल रहा था, वहां से हमें फोर्सफुली लेफ्ट टर्न करवा दिया। वो 15-16 किलोमीटर हमें बाहर आना पड़ा, मतलब इंटीरियर्स में से होते हुए जाना पड़ा, वो थोड़ा दुखदायी था। फिर उसके बाद NH27 मिल गया। NH27 में बहुत काम चल रहा है, जिगजैग सा रोड था, और फाइनली चलो वही हम क्रॉस कर गए। रास्ते में चेकिंग हुई पुलिस की, ठीक है, बनती भी है। जब फर्स्ट टाइम चेक किया, जो कि बॉर्डर था, कोई दिक्कत नहीं, निकल गए। विद इन 5 मिनट्स उन्होंने फ्री कर दिया हमें।
सेकंड चेकिंग हुई, वो इतनी रिग्रेस थी कि पॉकेट्स खाली करवा दिए, गाड़ी का बोनट खोल रहे हैं। इवन बोनट खोलने के बाद गाड़ी के अंदर जो फिल्टर होता है, एयर फिल्टर, उसको खोला, एयर फिल्टर को बाहर निकाला, उसके अंदर टॉर्च मार मार के देख रहे हैं। फ्यूल लिड यानी कि जो डीजल डलवाते हैं यहाँ पर, उसको खोला, उसके अंदर टॉर्च मार के देखिए कहीं इसके अंदर एक्स्ट्रा कहीं कुछ पात नहीं रखा। टूल किट, हम साथ में कुछ सामान जैसे हम जो भी कैरी कर रहे थे, बैग्स वगैरह, खैर वो तो चेक करना ही थे। स्टपनी वाला एरिया, एक एक चीज उन्होंने छांट दी, कुछ नहीं छोड़ा, और कम से कम 10 से 12 मिनट हमारे वहां पे वेस्ट हुए। और गलत बात ये थी कि एक साथ 6 से 7 लोग गाड़ी पे एकदम टूट पड़े देखने के लिए। कोई फ्रंट डोर से देख रहा है, कोई बैक डोर से देख रहा है, कोई बोनट खोल के बैठा है, कोई डिक्की खोल के बैठा हुआ है। तो वो हमारे लिए उनको देखना कि ये वाकई क्या कर रहे हैं बड़ा मुश्किल था। ये देखना इसलिए जरूरी होता है यार। कई बार क्या होता है, ऐसे मैंने इंसिडेंट्स सुने हुए हैं कि यही कुछ रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो यहाँ पे लिकर वगैरह अलाउड नहीं है। अब सपोज गाड़ी की चेकिंग कर रहे हो, चेकिंग करते हुए आपने अपनी पॉकेट से निकाल करके रख दिया और बाद में देखो उन्हें पकड़ लिया, फिर आप क्या करोगे? तो उस केस में क्या होता है कि आपको जहां जहां वो चेकिंग कर रहे हैं आपको साथ साथ उनके चलना पड़ता है। लेकिन जब 6-7 लोग चिपक गए आपकी गाड़ी पे, तो आप किस किस को देखोगे यार? आगे वाले को देखोगे, पीछे वाले देखोगे, जो बोनट खोल के बैठा है उसको देखोगे, या जो डिक्की खोल के बैठा है उसको देखोगे। तो ये बहुत ही पेनफुल था। तो ओवरऑल मैं ये रूट अभी रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल, कि आने वाले साल 1.5 साल तक अभी ये रूट तैयार नहीं है, इसको टाइम लगेगा, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये रूट अभी के लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं अपने होम टाउन की बात करूं, जहां से मैं आया हूं, उस तरफ से अगर आपको राजकोट आना है, बेटर है आप अहमदाबाद आओ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ो, अहमदाबाद आओ, और अहमदाबाद से राजकोट आओ। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किलोमीटर्स होंगे, अराउंड 70-75 किलोमीटर्स, पर वो मैटर नहीं करता यार। इतनी लंबी जर्नी में जहाँ पे 1200-1250 किलोमीटर गाड़ी चलनी है, 70-75 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा चल भी जाए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेफली और टाइमली पहुंचोगे। हालांकि हम भी 16 घंटे में आ गए हैं वैसे, तो अगर रोड अच्छा होता तो आप सोचो कम से कम 2 घंटे और बचते, यानी कि हम लोग 14 घंटे में आ जाते। तो जी ये एक समरी थी छोटी सी ट्रिप की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।